चलो मुंह बंद करो। एक आजकल बच्चे जो है ना, माँ बाप को ठगता है। अगर माँ बाप को तुम लोग नहीं ठगते हो तो सीधे बैठो पहले। अब मुंह बंद करो, इसके बाद बोलना बंद होगा। जो बोलेगा समझेंगे कि वो अपने माँ बाप को ठगता है। एकदम मुंह बंद। क्वाइट प्लीज, कीप क्वाइट, पिन ड्रॉप, साइलेंट। देखो, इसका मतलब है जो माँ बाप को ठगता होगा वो मुंह पटर पटर बोलते रहेगा। रे चुप ना, अभी क्या बोल रहे हैं समझ रहे हो ना? चलिए बैठिए। तो अच्छे बच्चे मुंह बंद कर ले। तुम अपना हाथ को रखा अंदर, खड़ा कर देंगे, मच्छर काटते रहेगा तुमको। देखा फिर भी बोल रहा है। देख, इसका मतलब है कि ये लोग इच्छुक नहीं है सुनने के लिए। तो एक वो पढ़ा लिखा तो नहीं था गार्जियन, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। और अभी नहीं, बहुत 25-30 साल पहले, 50 साल 100 साल पहले की बात है, जब इंग्लिश का नया नया वो चला था कि इंग्लिश पढ़ा बच्चा अच्छा होता है, इंग्लिश पढ़ना चाहिए। तो इस तरह की बातें चल रहा था। तो कहा बोला कि इंग्लिश कहाँ पे सीखेगी, अंग्रेजी कहाँ पे सीखेगी? तो यहाँ से बोला कि दरभंगा सीखेंगे। अरे जयनगर में नहीं होगा, दरभंगा। तो उसका बाप ना बहुत गरीब था, लेकिन खेत उत बेच करके दरभंगा भेज दिया इंग्लिश सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? भाषा। एक लिटरेचर इंग्लिश होता है, जैसे हिंदी है उसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए भेज दिए, दरभंगा भेज दिए ना। तो देखो, जब तक बच्चे में संस्कार और यानी कि कैरेक्टर और डिसिप्लिन यानी संस्कार और अनुशासन नहीं आएगा, तब तक वो न अपने माँ बाप की कदर कर सकता है, और न गुरुजन का, न टीचर का, न शिक्षक का, न शिक्षिका की, और ना ही क्लास में वो शांत रहेगा। तो इसके लिए पहले बच्चे में संस्कार और गुण, संस्कार, कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन ये भी है कि आप क्लास में कैसे बैठते, सीधे बैठिए, ये भी संस्कार हो गया। अगर आप चुपचाप बैठे हैं, ये भी डिसिप्लिन हो गया। तो ये सब अगर आप में है तो कुछ ना कुछ सीखिएगा, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। सीधे बैठिए। तो यही समय बीतते गया। वो लड़का को भेज दिया कहाँ पढ़ने के लिए? दरभंगा। कहा कि हमारा बच्चा सीख के आएगा अच्छा से। वो वहाँ पे गया ना, तो गजेरी भंगेरी सब उसका फ्रेंड हो गया। नशेरी, खैनी खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, थोड़ा सब पीने पाने वाला उसका फ्रेंड हो गया। ऐसे बच्चे लोग से दोस्ती हो गया। ये अंग्रेजी सीखने के लिए गया था। इसके बाप क्या कर रहा है, कभी खेत बेच रहा है तो कभी घराड़ी बेच रहा है, पैसे भेज रहा है। अब कोई बोलता है अरे आपका बच्चा सीख नहीं रहा है, आपका बच्चा तो वहाँ पे घूम रहा था, फलाने सिनेमा हॉल के बाहर में था। झूठ बोलता है। अरे देखो ना, ये लोग को जलन होता है ना, क्या सोच रहा है कि इसका बेटा कहीं इंग्लिश ना सीख जाए, इसके लिए बाप बेटा में लड़वाएगा। इसीलिए हमको भड़का रहा है। उधर चलो, खड़ा करेंगे तो ठीक हो जाओगे। इसीलिए हमको भड़का रहा है। एक रोज सब 10-20 आदमी बोला ना, तो बोला कि आज थोड़ा हम देखते हैं जा करके। तो गया ना, तो वो बेता चौक पर जो गया ना, कि वहीं पे मिल गया उसका बेटा। बोला अरे हमको बोलता था सब कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, ऐसे टंडेली करता रहता है, फुटानी करता रहता है, लफुआ हो गया है, घूमता फिरता रहता है। तो सही बात है, तुम तो यहीं पे हमको मिल गया, तुम कहाँ है? स्कूल क्लास कोचिंग में है। तो वो लड़का बोल रहा है एबीसी। कौन बोला है एबीसी? कौन बोला है? इसका बेटा। तो उसका बाप तो कुछ पढ़ा लिखा था नहीं, वो बोला एबीसी बोल रहा है। अरे ये तो हम कभी सुने भी नहीं थे। सचमुच मेरा बेटा इंग्लिश सीख लिया है, मेरा बेटा बढ़िया इंग्लिश बोलता है। ये तो हमको लड़वा रहा था, हमारा बेटा बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता है। वाह बेटा वाह, तो बहुत अच्छा सीख रहा है ना, बहुत अच्छा सीख रहा है। बोला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
बोला वाह मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड इंग्लिश सीख लिया है, ये तो ठग रहा है। तो कहने का मतलब है कि बाप माँ भले ही आपका ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन आपको पढ़ने के लिए अच्छे जगह पे दिया है कि नहीं? तो आपको 7 पीरियड क्लास भी होता है, स्कूल भी होता है और यहाँ भी ट्यूशन भी होता है, और बाकी टाइम आपके पास बुक होती है ना? उस बुक को बढ़िया से आप लोग रिवाइज कीजिए। अगर टीचर शिक्षक नहीं है तो अपने मन से रिवाइज कीजिए। हम देख रहे थे कि आप लोग को कोई पूरे माइंड को पढ़ाई पे नहीं लगाए हुए थे, अपनी अपनी एक्टिंग करने में लगे हुए थे। अगर माँ बाप को आप ठगते होइएगा तो समझ लीजिए माँ बाप आपको ठगा तो गया, लेकिन पूरे ज़िंदगी आप लोग ठगाइएगा। इसीलिए ज़माना बहुत आगे निकल गया है, ये थोड़ा बहुत पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। अब ज़माना बहुत आगे हो गया है। अब पहली दूसरी पास होता था ना तो कहता था अरे बहुत पढ़ लिया है, फिर तीसरी चौथी पास हुआ तो बहुत पढ़ लिया। तब 10वीं कुछ दिन पहले 20 साल 25-50 साल पहले 10वीं पास को ढूंढते फिरता था, कहाँ है नौकरी उसको हम देंगे, है ना? अब MA वाले को भी नहीं पूछता है। कहने का मतलब वो सब पढ़ लिया। अब पढ़ लिया का मतलब ही होता है जो सबसे तेज होगा उसी को वैल्यू होगा, समझिए कि नहीं? कहने का मतलब इतना मोटका धान सब चावल सब है उसकी कीमत नहीं लगेगी, बासमती की कीमत लगेगी, बासमती चावल की जो सेंट रहता है, समझ गया ना? तो कहने का मतलब चावल तो सब है, आदमी तो सब है, विद्यार्थी तो सब है, जो सबसे तेज विद्यार्थी होगा उसी का पूछ होगा। टीचर तो सब है, जो सबसे तेज टीचर होगा उसकी पूछ होगी कि नहीं? तो हम जो कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप लोग तेज बनिए, उस बुद्धू की तरह ठगिए मत अपने माँ बाप को। ABC, अगर आपके सामने कोई प्रश्न रखता है तो तुरंत जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए, ऐसे विद्यार्थी बनिए। ये आपके सामने बुक खुली होनी चाहिए कम से कम, उसको देखो। MAN मैन लिखा है, CAP कैप लिखा है, 10 बार देखोगे ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा। तुम बुक खोलवे नहीं करोगे। और वो होता है क्या, एक आध बच्चा जो क्लास में है ना ऐसे टपोरी होता है, टपोरी को टीचर लोग ठीक करते हैं, उसको भी सुधारना है। टपोरी की बात में मत आया करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाया करो, ठीक है कि नहीं? जो समझ में आता है वही पढ़ा करो। और ये टपोरी सब क्या होगा कि आपस में मिलजुल जाएगा और उसके देह में वो धक्का मारेगा, उसके देह में वो धक्का मारेगा, उसका टिकी वो खींचेगा, उसका बालू खींचेगा, उसका कान में वो फूकेगा, उसके कॉपी वो फाड़ेगा। ये टपोरी गिरी से पढ़ाई नहीं चलता है क्लास में। सबसे पहले चाहिए डिसिप्लिन, जरूरी है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जिस देश के व्यक्ति अनुशासित हो जाएंगे वो देश महान हो जाएगा। जिस स्कूल के बच्चे अनुशासित होंगे वो स्कूल महान हो जाएगा, और जिस घर के बच्चे अनुशासित होगा तो घर भी महान हो जाएगा कि नहीं? टपोरी से कितना दिन जिंदगी चलेगा? टपोरी गिरी से 1-2 दिन, 1-2 साल। माँ बाप की जब तक जिंदगी है तब तक चलेगा, नहीं तो मार मार के ठीक कर देगा कोई ना कोई। ये टपोरी गिरी नहीं चलता है। हम देखे हैं बहुत सारे टपोरी सब ऐसे अब धूल फाँकते घूमते फिर रहा है, बुआ रहा है, कुछ नहीं चलता है। इसलिए अच्छे काम करो, और जब वो ऐसे शासन प्रशासन आ जाता है ना तो सब कुछ चुस्त दुरुस्त और ठीक कर देता है। तो हमारी जो जहाँ तक शक्ति है, पावर है, उसमें हम एक ही चीज़ कहेंगे कि आप लोग अनुशासित रहो, है कि नहीं रे लड़का? इसको तुमको भी बोले ना कि तुम्हारा जो बहन है ना वो उतना ही देर तक बात करेगा जितना देर तक तुमसे मतलब है, नहीं तो तुमको भाई कहने के लिए भी राजी नहीं होगा। और जब तुम काबिल हो जाओगे तो दुनिया तुमको भाई कहने के लिए राजी हो जाएगा, कहेगा ये हमारा भाई है, लाओ राखी बांधते हैं, पूरा दुनिया कहेगा। इसलिए अपनी गुण को पहचानो, दूसरों को देखने से पहले अपने को देखो, अपने आप में शक्ति लाओ, बढ़ो, आगे बढ़ो। हम क्या बोल रहे हैं? कोई काम नहीं देता है, न माँ न बाप न अड़ोसी न पड़ोसी न दोस्त, अपने मतलब का है। तुम्हारा विद्या काम देगा। बुद्धि जस्या बलम तस्या, बुद्धि जस्या। हाँ, तो आप लोग के पास बुद्धि है तो आप अपनी बल को पूरे सुरक्षित रखिए, ठीक है? तो आप मेरी बात को समझ गए तो अभी से आप लोग पढ़ते रहिएगा। आधा ही कहानी हुआ।